ईरान अमेरिका अमन मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब का मेज़बान पाकिस्तान होगा। तकरीब 19 जून को जनेवा में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी असम्बली में ईरान अमेरिका मुआहदे पर मुबारकबाद। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को खराज तहसीन। कहा, यह मुआहदा दो मुल्कों के दरमियान नहीं बल्कि अमन, मुकालमे और सिफारतकारी की फतह है। जंग के शोले बुझाने और क़याम अमन के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने दिन रात वक्फ कर दिए। मुज़ाकरात के दौरान कई ऐसे नशे मुफरज़ आए कि लगता था कि अभी मामला ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इस अजीम सबूत ने हिम्मत नहीं हारी। अल्लाह ने पाकिस्तान के अवाम को जो इज़्ज़त दी, इसकी तारीख़ में मिसाल नहीं मिलती। अमन मुआहदे के नतीजे में आलमी माशी इस्तेहकाम के समरात हर पाकिस्तानी तक पहुँचाएंगे। वज़ीर आज़म ने मुआहदे पर कौमी असम्बली की गैलरी में मौजूद ईरानी सफ़ीर को मुबारकबाद दी। इंतहाई मस्बत किरदार अदा करने पर सऊदी वली अहद, अमीर कतर, तुर्क सदर और चीन के सदर का भी शुक्रिया अदा किया। ईरान और अमेरिका के दरमियान मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत का मैकेनिज्म आज या कल फाइनल किया जाएगा, फिर इसका ऐलान होगा। MOU पर दस्तखत जुमे को जनेवा में होंगे। अमेरिकी हुकूमत को ईरानी अवाम का भरोसा दोबारा हासिल करने के लिए तवील सफ़र तय करना होगा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, लबनान के खिलाफ जारियत का खात्मा, इसकी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालिमत का एहतराम भी मफाहमती यादाश्त का बुनियादी हिस्सा है। ईरान, ओमान और दीगर ममालिक के साथ आबना हुर्मुज़ को महफूज गुज़रगाह बनाने के इक़दाम करेगा। मैरीटाइम सर्विस फ़ीस वसूल की जाएगी। मुआहदे के तहत अमेरिका ने हरजाने की अदायगी और मुंजमद असासे बहाल करने का वादा किया है। ईरान को अपना तेल और पेट्रोकेमिकल बरामद करने की इजाज़त होनी चाहिए। अमेरिका ने अफजुदा यूरेनियम ईरान से निकालने की एक बार कोशिश कर ली, इसका नतीजा भी देख लिया। इस्माइल बकाई ने वाज़ेह किया कि मुआहदे का मतलब ये नहीं कि ईरान अमेरिकी और इसराइली जराइम भूल जाएंगे या माफ़ कर देंगे। जुमे को मुआहदे पर दस्तखत के बाद आबन हुर्मुज़ खुल जाएगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। कहा, ईरान के साथ मुआहदा इसराइली वज़ीर आज़म की मुखालफत के बावजूद तय पाया। अगर ईरान हतमी जौहरी मुआहदे तक ना पहुँचा तो वो दोबारा हमला करेंगे। अमेरिकी नायब सदर JD वैंस का कहना है कि उम्मीद है मुआहदे का मुसवदा इसी हफ्ते जारी कर देंगे। ईरान के साथ दो मराहिल पर मुश्तमिल तस्दीकी अमल होगा। अभी बहुत सारी तफसीलात पर काम करना है। देखेंगे कि तेहरान किन मामलात में रियायत देने पर आमादा है। यकीनन नए मशरिक़ वुस्ता मुज़ाकराती मेज़ पर इसराइल के लिए भी एक कुर्सी होगी। तवक्को है आबन हुर्मुज़ तवील अरसे तक टोल फ्री रहे। ईरान मुआहदे पर अमल दरामद जुमे से करेगा। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा की तस्दीक। काज़िम ग़रीब आबादी ने कहा कि हतमी मुआहदे के लिए मुज़ाकरात 60 दिन में होंगे। सालिसों की मौजूदगी में जौहरी मामलात पर और पाबंदियों के खात्मे पर बातचीत होगी। मुंजमद असासों की बहाली, नाकाबंदी और जंग का खात्मा होने पर मुज़ाकरात में शामिल होंगे। मफाहमती यादाश्त का मतलब दुश्मन पर एतमाद करना नहीं। मुआहदे की पासदारी ना हुई तो ईरान रद्द-ए-अमल देगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की तुर्क, इराकी और मिस्री हम मनसबों से अलहदा टेलीफोनिक गुफ्तगू। कहा कि इसराइल को लबनान के खिलाफ तमाम फ़ौजी कार्रवाइयाँ मुकम्मल तौर पर बंद करनी चाहिए। जंग के खात्मे के लिए तय पाने वाले फ्रेमवर्क मुआहदे पर अमल दरामद की जिम्मेदारी अमरीका पर आयद होती है। मुत्तहदा अरब अमारात, सऊदी अरब, कतर और मिस्र का ईरान अमेरिका मुआहदे का खैर मकदम। UAE का इब्तदाई मुआहदे के मुकम्मल नफाज पर जोर। अमाराती वज़ारत ख़ारजा ने कहा, मुआहदे के बाद मुकालमा, सिफारतकारी और बैनुल-अक़वामी कानून साजी की पासदारी इंतहाई अहम है। आबना हुर्मुज़ से महफूज और आज़ादाना नकलो हरकत होनी चाहिए। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने अमन अमल में पाकिस्तान और कतर की सालिसी कोशिशों को सराहा। कहा, अमरीका और ईरान की जानिब से सालिसी की कोशिशों पर मज़बूत रद्द-ए-अमल काबिल तहसीन है। ऐसा मुस्तकिल मुआहदा ज़रूरी है जो खत्ते के ममालिक की सिक्योरिटी मफादात को मद्देनज़र रखे। कतर के वज़ीर आज़म ने कहा, चाहते हैं आइंदा मुज़ाकरात में फ़रीक़ैन की शिरकत मस्बत और तामीरी जज्बे के साथ हो। मिस्र ने कहा, मुआहदे से आलमी इस्तेहकाम की बहाली में मदद मिल सकती है। OIC का भी ईरान अमेरिका मुआहदा तय पाने पर खैर मकदम। चीन का ईरान अमेरिका मफाहमती यादाश्त तक पहुँचने का खैर मकदम। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, उम्मीद है मफाहमती यादाश्त की दस्तावेज़ पर दस्तखत तयशुदा वक्त पर हो जाएंगे।
मुतल्लिका फरीक मुकालमे मुज़ाकरात के जरिए पुरअमन ऑप्शन के लिए पुरअज़्म रहेंगे। उम्मीद है आबना हुर्मुज़ में महफूज आज़ादाना बहरी आमदरत बहाल की जाएगी। मुआहदे का खैर मकदम करते हुए बांग्लादेश ने कहा, मस्बत पेशरफ्त में किरदार अदा करने वाले तमाम फरीक और सहूलतकारों की कोशिशों को सराहते हैं। उम्मीद है मुआहदे पर नेक नियति के साथ अमल किया जाएगा। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टामर की मुआहदे पर सदर ट्रंप को मुबारकबाद। कहा, पायदार अमन के लिए करीबी शराकतदारों के साथ ताउन करेंगे। फ्रांस, जर्मनी और इटली का भी खैर मकदम। मुश्तरका बयान में कहा, ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं होगी। वाज़ेह और काबिल तस्दीक इक़दाम पर ईरान पर पाबंदियों में नरमी की जाएगी। यूरोपीय यूनियन की खारजा अमूर की चीफ काया कलास ने कहा कि मुआहदा बड़ी पेशरफ्त को ज़ाहिर करता है। यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला वॉन डेर लेयन ने कहा कि मुआहदे के तहत आबना हुर्मुज़ फौरी खुलनी चाहिए। जापान की वज़ीर आज़म सिनाए टाकेची का भी ईरान अमरीका डील का खैर मकदम। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की अमन मुआहदे पर मुबारकबाद। कहा, मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब और दीगर ममालिक का किरदार काबिल कदर है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और अमरीकी सदर ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक राबता। इसराइली मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने नेतन्याहू को ईरान के साथ मुआहदे से मुतालिक पेशरफ्त पर आगाह किया। इसराइली वज़ीर दिफा इसराइल कार्ड्स का कहना है कि लबनान में ज़ेर कब्ज़ा इलाकों से दस्तबरदार नहीं होंगे। इसराइल गज़ा और शाम में कब्ज़ा किए गए इलाकों से भी दस्तबरदार नहीं होगा। अगर लबनान में पेश आने वाले वाक़यात के बायस ईरान ने इसराइल पर हमले किए तो इसराइल इसका जवाब देगा। इसराइल कौमी सलामती के वज़ीर बेन गोयर ने कहा कि ट्रंप का मुआहदा इसराइल को पाबंद नहीं करता। मुआहदा इसराइल की सलामती की ज़मानत फराहम नहीं करता। हम हिज़्बुल्लाह के मुकम्मल ख़ात्मे से कम किसी भी चीज़ पर मुतमईन नहीं हो सकते। अमरीका ईरान मुआहदे के बाद कम से कम एक ऑयल टैंकर ने आबना हुर्मुज़ पार कर ली। बरतानवी नशरियाती इदारे ने बहरी जहाज़ों की नकलो हरकत के आदाद शुमार के बाद खबर दी है कि पनामा के परचम बरदार माल बरदार जहाज़ MDL कामरान ने आबना हुर्मुज़ को अबूर किया है। 11 जून को इमाम ख़ुमैनी बंदरगाह से सफ़र शुरू करने वाले जहाज़ ने ट्रैकर्स बंद करके आबना हुर्मुज़ अबूर की और फिर अपने ट्रैकर्स खोल दिए। ये जहाज़ इस वक्त ओमान की शनास बंदरगाह की जानिब रवाना दवा है। अमरीका ईरान के दरमियान मुआहदे का ऐलान। खाम तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट $82 फ़ी बैरल, अमरीकी खाम तेल की $80 फ़ी बैरल में ट्रेडिंग जारी। आलमी स्टॉक मार्केटों में ज़बरदस्त तेज़ी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 4639 पॉइंट्स इजाफे के बाद 1,77,039 पॉइंट्स की सतह पर बंद। जापानी और कोरियन स्टॉक्स में भी इजाफा देखा गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का शरह सूद 11.5% पर बरकरार रखने का फैसला। मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया। बानी PTI की मुतासरा हक़ का फॉलोअप चेकअप मुकम्मल। इंट्राड्रेल इंजेक्शन की 5 डोज लगा दी गई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की बानी PTI के तिब्बी मुआयने की तस्दीक। कहा, इन्हें सुबह इत्तला दी गई कि बानी PTI को गुज़श्ता शब अडयाला जेल से पिम्स अस्पताल लाया गया। इंजेक्शन लगाने के बाद वापस अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। बैरिस्टर गौहर ने एक बार फिर मुतालबा किया कि बानी PTI को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाए और फैमिली को बानी तक रसाई दी जाए। बानी PTI से जेल में मुलाकात से मुतालिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी और वज़ीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। दरख्वास्त गुजारों के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि केस में रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ बनता नहीं था। बजट करीब है, इसलिए ये पटिशन अहम है। बजट से पहले बानी PTI से मशावरती मीटिंग ज़रूरी है या नहीं, फ़ैसला अदालत ने करना है, रजिस्ट्रार ने नहीं। जस्टिस खादिम सुमरो ने कहा, आप रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर करें, हम आज ही हुक्म कर देंगे। देखते हैं कि आप आज एतराज़ात दूर कर पाते हैं। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने जवाब दिया कि काबीना ने पटिशन फ़ाइल करने की मंजूरी दी है। जस्टिस खादिम सुमरो ने कहा, पटिशन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने दायर नहीं की बल्कि इनफरादी तौर पर की गई। मौलाना फजलुर रहमान तहरीक इंसाफ की ज़मानत देने को तैयार। कौमी असम्बली में कहा कि अगर इस डर से इन कैमरा इजलास नहीं बुलाया जा रहा कि PTI वाले शोर मचाएंगे तो वो इनकी गारंटी देते हैं। उन्होंने कहा कि अपनी शदीद मुखालिफ PTI के साथ काफ़ी फासले मिटा चुके हैं।
वो आज भी कहते हैं कि बानी पीटीआई को बाहर आने दें। अगर आज एक शख्स की वजह से मुल्की तनाव है तो इसे बाहर निकाले। फजलुर रहमान ने कहा कि वो या बानी पीटीआई मिसाक जमहूरियत के दस्तखत याफ्ता नहीं, लेकिन इससे मुतफ़िका मिसाक समझते हैं। हमने तय किया था कि एक दूसरे की हुकूमत नहीं गिराएंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि उन्होंने वाज़े किया कि आज वो जेल में है तो बाहर होगा, हाथ खुले होंगे तो फिर हम सियासत भी करेंगे। कौमी असम्बली में खिताब के बाद फजलुर रहमान की तहरीक इंसाफ के आमिर डोगर से भी मुलाकात। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा है कि कल जॉइंट एक्शन कमेटी के वो मुतालबात भी जो मानने वाले नहीं थे, फिर भी उन्होंने पुरतशद्दुद एहतजाज का रास्ता इख्तियार किया। नाज़रीन की 12 सीटों को कमरे में बैठ कर ख़त्म नहीं किया जा सकता। इन सीटों को आज़ाद कश्मीर के आइन में तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुल्क में यकसा तरक्की पर यकीन रखते हैं। बड़ी शाहराहों समेत मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए फ़ंड्स दिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान ने इंतखाबी तनाज़ात से मुतालिक दरखास्तों पर फैसले सुना दिए। तमाम एतराज़ात मुस्तरद। उम्मीदवारों की कामयाबी बहाल रखी। आज़ाद उम्मीदवार इमाम मालिक की रिपोलिंग की दरखास्त मुस्तरद करते हुए पोस्टल बैलेट पेपर की गिनती का हुक्म दे दिया गया। दरखास्त मुस्तरद होने के खिलाफ आज़ाद उम्मीदवार के हामियों का एहतजाज। 0 पॉइंट पर कराक्रम ब्लॉक कर दी। सेनेट में ऑपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास ने दाई देते हुए कहा कि ये तरमीम ला रहे थे कि 18 साल का नौजवान वोट नहीं डाल सकता। उन्होंने सवाल उठाया कि फ़ौज में क्या 18 साल का नौजवान भर्ती नहीं होता। बजट में अमीरों को रिलीफ दिया जा रहा है, गरीब का पेट फाड़ कर पैसा लिया जा रहा है। अगर पाकिस्तान बेहतरीन है तो हमारे हुक्मरानों ने बाहर फैक्ट्रियाँ क्यों लगाईं? बानी पीटीआई करप्ट नहीं था, उसने बाहर कारखाने नहीं लगाए थे। सियासतदान इतने बेबस हैं कि जेल में कैद शख्स से मुलाकात नहीं करवा सकते। चेयरमैन सेनेट आए, सब मिलकर सियासी कैदियों के पास चले, मिलकर फैसला करेगा। आइंदा सियासतदानों के खिलाफ जुल्म नहीं होने देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का पुलिस और दीगर महकमों को मुहर्रम उल हराम में पूरी जिम्मेदारी से फ़राइज़ अदा करने का हुक्म। कहा मुहर्रम में क़याम अमन की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। आम शहरी और मुलज़िमों में फ़र्क करना पुलिस की जिम्मेदारी है। जहाँ पर मज़ीद फ़ोर्स की ज़रूरत होगी फ़राहम करेंगे। मुहर्रम उल हराम के इंतज़ामात से मुताल्लिक़ इजलास में मरीम नवाज़ ने बताया कि जुलूसों के रूट्स पर ठंडे पानी, मशरूबात की सबीलें और फील्ड अस्पताल कायम किए जाएँ। मुहर्रम में बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन इंतज़ामात होने चाहिए। वज़ीर आला पंजाब ने आवाम से अपील की कि किसी को अगर कोई गैर मामूली चीज़ नज़र आए तो फ़ौरी इतला दें। जहाँ इमरजेंसी हो वहाँ पैनिक बटन दबाएं। हर खिलाड़ी के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना लाजिम, जो नहीं खेलेगा नताइज भुगतेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी का 2 टोक ऐलान। पीसीबी ने टेस्ट, वनडे और T20 प्लेयर्स के लिए अलग अलग कैटेगरीज मुतारिफ करवा दी। जदीद क्रिकेट के मुताबिक नया मॉडल तैयार। ट्रैक ए, बी में से टेस्ट और वनडे क्रिकेटर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे। ट्रैक ए में रेड बॉल क्रिकेट के स्पेशलिस्ट होंगे। ट्रैक बी, सी में वनडे और T20 के खिलाड़ी। ट्रैक सी में सिर्फ T20 के क्रिकेटर्स और ट्रैक डी में डेवलपमेंट और एकेडमी के इमर्जिंग क्रिकेटर्स शामिल किए जाएंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने पीसीबी हुकाम के साथ मीडिया ब्रीफिंग में कहा 85% खिलाड़ियों की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कारकर्दगी की बुनियाद पर होगी। 15% को सिलेक्शन कमेटी देखेगी। वो इस हक में है कि खिलाड़ियों के फिटनेस टेस्ट मीडिया के सामने हो। साबिक तजर्बाकार खिलाड़ियों से राबते में है, देख रहे हैं कि कौन किस ओहदे पर आ सकता है। बरतानिया में 16 बरस से कम उम्र बच्चों पर सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी का ऐलान। वज़ीर आज़म सर के स्टामर ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सोशल मीडिया बच्चों की ज़हनी सेहत मुतासर कर रहा है। इसने नौजवानों को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाया, इसका नुकसान इसके फ़ायदे से कहीं ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि पाबंदी के लिए ज़रूरी कानून साजी क्रिसमस से पहले कर ली जाएगी। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के मुताबिक दुनिया के 25 ममालिक ने कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर या तो पाबंदियाँ नाफिज कर दी हैं या इन पर गौर किया जा रहा है। पाक फ़िज़ाई के तरबियती तैयारे को मर्दान के करीब हादसा। फ़्लाइट लेफ्टिनेंट मोहम्मद कासिम अब्दुल्ला और पाक बहरे के लेफ्टिनेंट तहा अब्बासी शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक हादसे की वजूहात जानने के लिए हेडक्वार्टर्स ने तहकीकाती बोर्ड तश्कील दे दिया है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का अलमनाक हादसे पर गहरे दुख और शहदा के अहल खाना से दिली ताज़ियत का इजहार। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी हादसे पर इजहार अफसोस। लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत।
खैबर पख्तूनख्वा में गंदम बहरान और आटे की कीमतों में इजाफे का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वफाक हुकूमत को ख़त लिख दिया। कहा गंदम और आटे की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने के लिए वफाक फौरी मदाखलत करे। खैबर पख्तूनख्वा गंदम की पैदावार में खुद कफील नहीं, पंजाब पर इन्हिसार है। रुकावटों से मार्केट में 40 किलो आटे की कीमत 4,400 रुपये तक इजाफे का खदशा है। सूबाई काबीना ने 2,25,000 मेट्रिक टन गंदम खरीदने की मंजूरी दे रखी है। गंदम की तरसील में ताख़ीर और गैर ज़रूरी चेकिंग से सप्लाई मुअत्तल है। गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मसनूई मुनाफ़ाखोरी के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए। गंदम के ज़ख़ायर की रियल टाइम निगरानी यकीनी बनाई जाए। आवाम को मसनूई किल्लत और कीमतों में हेरा फेरी का शिकार नहीं होने देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का महकमा ख़ुराक और महकमा ज़राअत के मुश्तरका इजलास से खिताब। वज़ीर आला ने हिदायत दी कि कमी पूरी करने के लिए 2 लाख टन गंदम पास्को से ख़रीदी जाएगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी से नून लीग के पार्लिमानी वफ़द की मुलाकात। आइंदा माली साल के सूबाई बजट पर तबादला ख्याल। सरफराज बुगटी ने कहा है वसाइल को आवाम की फलाह, रोज़गार के मौक़े और बुनियादी सहूलियात की फराहमी पर खर्च किया जाएगा। तालीम, सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में मज़ीद सरमाकारी अवलीन तरजीह है। आइंदा सूबाई बजट इत्तेहादी जमातों की मशावरत से पेश किया जाएगा। अनमोल पिंकी 16 साल से मनशियात की तैयारी में मुलव्वस है और मनशियात ऑनलाइन फ़रोख्त करती थी। तफ्तीशी अफसर ने मनशियात बरामदगी केस में पिंकी के खिलाफ अबूरी चालान जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में जमा करवा दिया। अबूरी चालान के मुताबिक मुलजिमा सावी कोकेन 20,000 रुपये फ़ी ग्राम और गोल्डन स्टिफ 40,000 फ़ी ग्राम फ़रोख्त करती थी। मुलजिमा के मोबाइल फ़ोन पर व्हाट्सएप से ख़रीदार राबता करता था। रकम वसूली की स्क्रीनशॉट मौसूल होते ही मुलजिमा राइडर्स के ज़रिए मनशियात तरसील करती थी। अनमोल और पिंकी ने शरीक मुलजिम समीर के नाम पर मुख्तलिफ अकाउंट खुलवा रखे थे। इसके अकाउंट में रकम मुंतकिल होती थी। दीगर शरीक मुलजिमान ज़ीशान और सुहेल ने मुलजिमा पिंकी से ताल्लुकात का एतराफ़ किया। मुलजिमा के लाहौर के बैंक अकाउंट में 6 करोड़ 39 लाख की रकम मौजूद थी। मुलजिमा ने साबिक शौहर से कोकेन बनाना सीखा और तलाक के बाद अपना काम शुरू कर दिया। मुलजिमा कराची के पौश इलाके में कोकेन फ़रोख्त करती थी। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने चकवाल में CCD एहलकार की फायरिंग से बच्ची के जाँ होने का नोटिस ले लिया। केस हाई प्रोफाइल डिक्लेयर। प्रोसिक्यूटर जनरल सैयद फरहाद अली शाह ने चकवाल फायरिंग केस का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया। 10 जून को चकवाल में CCD के एहलकारों की फायरिंग से बच्ची जाँ बहक हो गई थी। ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान से CCD एहलकार की फायरिंग से 9 साला हानिया अदील की मौत की तहकीकात का मुतालबा। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर आज़म एंथनी अल्बनीज़ ने कहा कि वाक़े की शफाफ तहकीकात ज़रूरी हैं ताकि बच्ची के अहलखाना समेत हर कोई हकीकत जान सके। तवक्को है पाकिस्तान शफाफ और हालात की मुनासिब तफ्तीश करेगा। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत मुतासरा ख़ानदान को कौंसलर इमदाद फराहम कर रही है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि आइंदा माली साल में मज़ीद मुआशी बेहतरी की तवक्कुआत है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान B2B ताल्लुकात में रोज़ बरोज़ बेहतरी आ रही है। स्टॉक एक्सचेंज की तकरीब से खिताब में कहा पाकिस्तान जैसा मुनाफा दुनिया के किसी मुल्क की स्टॉक मार्केट में नहीं। चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज फ़ारूक सफदारी ने कहा अमरीकी सदर ट्रंप के बयान ने आलमी मंडियों में तब्दीली मुरतब की है। रवा साल जेनजी की जानिब से कई नए अकाउंट्स खुलवाए गए। लाहौर में LPG की कीमतों में इजाफा जारी। हर दुकान पर अलग कीमत। दुकानों पर LPG 500 से 600 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रही है। LPG की सरकारी कीमत 308 रुपये किलो मुकर्रर है। मुहर्रमुल हराम का चांद देखने के लिए मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज लाहौर में होगा। सऊदी अरब में भी आज शाम को इजलास होगा। यकम मुहर्रमुल हराम को ग़िलाफ़ काबा भी तब्दील किया जाता है। माजी में ग़िलाफ़ काबा माह ज़ुल्हज में तब्दील किया जाता था। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का अमरीका ईरान के दरमियान मफाहमती यादाश्त का खैर मकदम अमन की जानिब अहम कदम करार दिया। कहा पाकिस्तान को फ़ख्र है कि इसने इस मुश्किल दौर में मकालमे और सिफारतकारी की हिमायत की। उम्मीद है मफाहमती यादाश्त हतमी मुआहदे की राह हमवार करेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने मुज़ाकरात को सिफारती कामयाबी करार दिया। कहा पाकिस्तान ने पूरे अमल में तहम्मुल और तामीरी रवाबित की हिमायत जारी रखी। मुज़ाकराती अमल की मुकम्मल हिमायत जारी रखेंगे। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि फील्ड मार्शल ने 1 साल में 2 जंगें जीत लीं। भारत के खिलाफ फातह सफ़ा सालार
और अमन के महाज पर कमाल सब्र व तहम्मुल से फातह सफारतकार। दोनों महाजों पर सुरखरू। अल्लाह इन फतवात का सिलसिला जारी उसारी रखे। ये तवाज़ुन और मुल्की मफाद में यकसूई का नतीजा है। इंशाअल्लाह ये क़यादत मुआशी महाज दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सुरखरू होगी। वज़ीर दिफा ने यह भी कहा कि आज से पहले भी अगर पिंडी और इस्लामाबाद में इतना ताउन होता तो कई बैनुल-अक़वामी एजाज़ मिल चुके होते। अगर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भी कौम मुत्तहिद हो तो इसमें भी फतह मिलेगी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से ईरान के सफ़ीर रज़ा मीरी मुकद्दम की मुलाकात। ईरान ने अमरीका अमन माहदे पर ईरानी क़यादत और आवाम को मुबारकबाद दी। कहा माहदे ख़ित्ते में अमन, इस्तेहकाम और बाहमी एतमाद के फ़रोग़ की जानिब एक मस्बत और हौसला अफ़ज़ा कदम है। कौमी असम्बली इजलास के दौरान स्पीकर ने गैलरी में मौजूद ईरानी सफ़ीर को खुशामदीद भी कहा। अमन माहदे के लिए वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की कोशिशों को सराहा। कहा कि अगर कोई नोबेल इनाम का हकदार है तो वह वज़ीर आज़म की क़यादत है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का ईरान अमरीका अमन माहदे का खैर मकदम। पाकिस्तान की सियासी, अस्करी और सिफारती क़यादत को खराज तहसीन पेश किया। कहा पाकिस्तान ने दुनिया को मुआशी तबाही, खून रेज़ी और आलमी बहरान से बचाया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अमन माहदे को खुशाइन पेशरफ्त करार दिया। कहा मुज़ाकरात ही देर पा अमन का वाहिद रास्ता है। चेयरपर्सन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल की कोशिशों को खराज तहसीन पेश किया। कहा मुआहदा कशीदगी में कमी और अमन की जानिब अहम कदम है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम ने जंगबंदी में हुकूमती किरदार को सराहा। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया है कि मुआहदे में ईरान के एटमी हथियार ना बनाने और आबने हुर्मुज़ फौरी खोलने की शिक शामिल होगी। अमरीकी अखबार के मुताबिक ट्रंप ने कहा कि एटमी मवाद निकालने की कोई जल्दी नहीं, ये बाद में किया जा सकता है। अमरीकी सदर के मुताबिक ईरान को नकद रकम नहीं दी जाएगी। ट्रंप ने कहा कि ईरान पर पाबंदियाँ मुमकिन तौर पर नरम की जा सकती हैं। सीनियर अमरीकी अहदेदार ने कहा कि ईरान का अमरीका की जानिब से मुंजमद फ़ंड जारी करने का दावा गुमराहकुन है। बरतानवी कोर्ट ऑफ अपील ने फ़लस्तीनियों के हकूक़ के लिए सरगर्म बरतानवी तंजीम फ़लस्तीन एक्शन को दहशतगर्द ग्रुप करार देने का हुकूमती फ़ैसला दुरुस्त करार दे दिया। दहशतगर्द ग्रुप करार देने के फ़ैसले के माजी के हाई कोर्ट के फ़ैसले को कलअदम करार दे दिया। हुकूमत के हक़ में फ़ैसला कोर्ट ऑफ अपील के 5 जजेस ने सुनाया। फरवरी 2026 में हाई कोर्ट के 3 जजेस ने फैसला दिया था कि फ़लस्तीन एक्शन को दहशतगर्द करार देने का फ़ैसला दुरुस्त नहीं। फ़लस्तीन एक्शन अब कोर्ट ऑफ अपील के फ़ैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकती है। समाअत के मौके पर अदालत के बाहर फ़लस्तीन एक्शन हामियों की बड़ी तादाद प्लेकार्ड्स लिए मौजूद थी। पीसीबी के डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर आकिब जावेद का कहना है कि खिलाड़ियों के सिलेक्शन का अमल बेहतर बनाना तरजीह रही है। टेस्ट में हम पीछे रह गए, इसलिए इसे अहमियत दी गई। अब प्लेयर्स को पता होगा वो किस फॉर्मेट के लिए है। वाइट बॉल के हेड कोच माइक हैसन ने कहा नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट एक मुतासिरकुन दस्तावेज़ है जिसमें टेस्ट क्रिकेट को अहमियत दी गई ताकि प्लेयर्स फर्स्ट क्लास खेले और अपने पाथवे को तय करें। पीसीबी के मेडिकल हेड डॉक्टर जावेद मुगल कहते हैं कि खिलाड़ियों के फिटनेस टेस्ट महफूज माहौल में करने हैं। इस पर मीडिया को सिर्फ ब्रीफ कर सकते हैं। ईरान की फ़ुटबॉल टीम पहली बार वर्ल्ड कप के लिए अमेरिका पहुंच गई। ईरान और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच लॉस एंजलिस में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मंगल की सुबह 6 बजे खेला जाएगा। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में यासीन अयारी के 2 गोल। स्वीडन ने ट्यूनिस को 1 के मुकाबले में 5 गोल से हरा दिया। जर्मनी ने कोरसाओ को 7-1 से शिकस्त दी। काय हावर्ट्ज ने टीम के लिए 2 गोल स्कोर किए। जर्मनी की टीम मेगा इवेंट की तारीख में सबसे ज़्यादा गोल करने वाली टीम बन गई। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में जापान के फैंस ने स्टेडियम में सफाई की रवायत बरकरार रखी। आर्लिंगटन में नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच के बाद जापानी शायकीन ने सफाई की और कचरा उठाया। शायकीन का कहना था कि यहाँ आना एजाज़ है और हम यहाँ अपने पीछे कचरा छोड़कर नहीं जाना चाहते। इवेंट में जापान और नीदरलैंड्स के दरमियान मैच 2-2 गोल से बराबर रहा। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में आज स्पेन और के आमने सामने होंगे। बेल्जियम का मुकाबला मिस्र और सऊदी अरब का सामना यूरुग्वे से होगा। ईरान और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच भी खेला जाएगा।